9 वचन में ध्यान से, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो है, आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब हम इस प्रार्थना को हिंदी में भी बोलते हैं तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप इसको इब्रानी भाषा में भी आप सीखें। तो हम आज इब्रानी भाषा के कुछ शब्दों को सीखेंगे। ए हमारे पिता, ठीक है, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, इतना बस। और ये इब्रानी भाषा में हम बोलना सीखेंगे। सबसे पहले जो हम कहते हैं इसको लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना। आपको पता है ये लॉर्ड्स प्रेयर जो है बहुत सारे स्कूलों की डायरी में भी है। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी डायरी में ये लॉर्ड्स प्रेयर है। और भी बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, उसमें भी। मैं कुछ एक स्कूल में पढ़ाता था, मैं बाइबल टीचिंग के लिए मैं जाता था, सेंट मार्क स्कूल ये मीरा बाग में। तो वहाँ पर मैं पढ़ाने के लिए जाता था, बाइबल स्टडी देने के लिए जाता था बच्चों को। तो वहाँ पर मैंने डायरी में देखा लॉर्ड्स प्रेयर थी वहाँ पे, यीशु मसीह का नाम भी था। तो ये लॉर्ड्स प्रेयर, पता है इसको और भी कहते हैं कुछ, और पता क्या कहते हैं? यूनिवर्सल प्रेयर। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल प्रेयर, मतलब कि पूरी दुनिया की प्रार्थना। तो ये पूरी दुनिया में प्रार्थना स्कूलों में होती है ये। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यूनिवर्सल प्रेयर भी कहते हैं इसको, और लॉर्ड्स प्रेयर, क्योंकि ये हर जगह पर है। यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, इंडिया में भी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जो इंग्लिश स्कूल हैं, जो मिशनरी स्कूल्स हैं, वहाँ पर पढ़ाई जाती है ये प्रार्थना। और इस प्रार्थना को रिमूव करने के लिए बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं कि इस प्रार्थना को रिमूव किया जाए। पर जब यहोवा ने अपना काम करना है तो उसने करना ही है। सब बोलेंगे हालेलुया। उसने जिसकी जिंदगी में काम करना है तो वो करना ही है। तो लॉर्ड्स प्रेयर जो है, बड़े बड़े जितने आप देखते हैं कि सिंगर लगा लीजिए, जितने बॉलीवुड स्टार हैं या पॉलिटिशियंस हैं, ये सारे, सबको ये लॉर्ड्स प्रेयर आती है। आपको पता है? क्योंकि सारे जो है वो इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हुए हैं, सारे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए हैं, सबको प्रार्थना आती है। अभी मैं फिलहाल कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, एक बहुत बड़ा सिंगर है वो बॉलीवुड का, उसने कहा कि हम कैथोलिक स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हुए हैं। हाँ, तो ये प्रार्थना हमें सिखाई गई है, हम इस प्रार्थना को कैसे भूल दें? आवर फादर इन हेवन, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive our sins and as we forgive others who sin against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil one. Because thine is the kingdom and power and glory forever and ever. ये इंग्लिश में उनको सिखाई गई। उसने पूरी प्रार्थना बोली। कब से वो स्टडी किया होगा और आज भी उसको वो प्रार्थना याद है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये प्रार्थना मेरे प्रियो, ये हमें वाकई में हमें अपने चर्च में करनी चाहिए। ठीक है, कई बार हम प्रार्थना नहीं करते इसको, बट अब आने वाले समय में जब भी हम प्रार्थना हम करेंगे, चाहे वो फ्राइडे की मीटिंग है, चाहे वो संडे की मीटिंग है, चाहे वो कोई हमारा कन्वेंशन है, लास्ट में ये प्रार्थना हम किया करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि इस प्रार्थना ने बड़े लोगों का जीवन बदला है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम चलेंगे, इसको बोलते क्या? प्रभु की प्रार्थना, ठीक है। पर इसको हम हिब्रू में देखेंगे। हिब्रू में इसको क्या बोलते हैं? तफिलात हे अडोन। अडोन का मतलब होता है अडोनाई। एडोनाई पता किसको बोलते हैं? एडोनाई बोलते हैं प्रभु को, है ना। एडोनाई हम बोलते हैं ना, एडोनाई, इलोहिम, एडोनाई। तो ये एडोन जो है, हे एडोन,
तफीला, तफीला सारे बोलो तफीलात, फिर से बोलो तफीलात। ताव से शुरू होता है और ताव से ही खत्म होता है। तो तफीलात जो है वो मैं यहां पर लिखूंगा तफिल योद पे, ये ताव है, तफिलात, लामिद और फिर ताव, ये हो गया तफिलात। तफिलात का मतलब क्या है? बोले प्रार्थना, फिर से बोले प्रार्थना, फिर से बोलो तफिलात, तफिलात। ठीक है, तो आपकी जो तफिलात जो है प्रार्थना एवरीडे होनी चाहिए, तफिलात। ठीक है, और हे अडोन, हे, ये हो गया हे, एलफ, डेलत, अडोन। ठीक है, हे अडोन, जिसको हम बोलते हैं लॉर्ड, हे अडोन। तफिलात, सारे बोलो तफिलात हे एडोन। ठीक है, ये प्रभु की प्रार्थना, जिसको हम बोलते हैं प्रभु की प्रार्थना, यीशु की प्रार्थना या प्रभु की प्रार्थना। तो हे एडोन का मतलब है लॉर्ड, लॉर्ड्स प्रेयर। तफिलात हे एडोन, सारे बोलो तफिलात हे एडोन, तफिलात हे एडोन। ठीक है, एडोनाई भी बोल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है हे एडोन ही बोलना है, हे एडोनाई भी बोल सकते हैं। एडोनाई का मतलब क्या है? लॉर्ड। ठीक है, हे एडोन भी लिख सकते हैं, हे एडोनाई भी लिख सकते हैं, एडोनाई या एडोन। ठीक है, सारे बोलो एडोनाई, एडोनाई। ठीक है, तो मुझे पता है कि जब मैं कभी इजराइल में भी गया, तो जब मैं वहां पर जाकर यहूदियों के साथ ही हिब्रानी भाषा में ऐसे कुछ बात करूंगा तो उनको खुशी होगी, है कि नहीं? सब बोलेंगे हालेलुया। तो यहोवा का धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु की जो प्रार्थना है, इसमें सबसे पहले हम उसमें जाएंगे जरूर, जो आवर फादर इन हेवन हैलोड बी दाई नेम, जिसको बोलते हैं ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं। फिर से बोलो, है हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं। ठीक है, आप जो स्वर्ग में हैं, हे हमारे पिता। इसको हम हिब्रू में आज देखेंगे इसको कहते क्या है। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये प्रार्थना, ये तफीलात एडोनाई की प्रार्थना जो है, ये यीशु मसीह ने क्यों सिखाई अपने चेलों को? एंड आई एम श्योर, ठीक है, ग्रीक में लिखी गई, सबसे पहले वो ग्रीक में लिखी गई, यूनानी में लिखी गई, क्योंकि नया नियम का किस में लिखा गया? यूनानी में, ग्रीक में लिखा गया। पर ये याद रखना, जब यीशु मसीह थे, यीशु मसीह ने अपने चेलों को इब्रानी में ही सिखाई थी। यूनानी तो बाद में आई है ना, पर यीशु मसीह ने अपनी जो ये प्रार्थना है किसमें सिखाई थी? इब्रानी में ही चेलों के साथ बात करी, इब्रानी में ही सिखाई थी ये प्रार्थना। तो यूनानी में बहुत सालों बाद जब यीशु मसीह चले गए, उसके बाद चेलों ने जो फिर वो स्कैटर हो गए, पवित्र आत्मा आया पेंटिकोस्ट के दिन, उसके बाद जब लोग जो तितर बितर हो गए, फिर उसके बाद जो था वो नया नियम लिखा गया बहुत देर बाद। पर जब लिखा गया तो वो फिर ग्रीक में उसको लिखा, उसको यूनानी में लिखा। पर उससे पहले ये इब्रानी की कॉपी भी थी, यानी कि इब्रानी में भी लिखा गया है। सब बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि जो रिकॉग्नाइजेशन जो है वो ग्रीक में ही, जो यूनानी में ही मिली है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो क्यों यीशु मसीह ने ये प्रार्थना चेलों को सिखाई? क्या कारण था कि यीशु मसीह ने ये प्रार्थना सिखाई? क्या चेलों को प्रार्थना नहीं करने आती थी?
यही हो सकता है कि चेलों को प्रार्थना नहीं करने आती थी, ऐसे ही होगा। तो यीशु मसीह ने क्योंकि वो गुरु थे, वो अपने चेलों को क्या थे, गुरु थे, और उन्होंने अपनी प्रार्थना जो जैसे यहोवा के सामने, एडोनाई के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, वैसे प्रार्थना करनी। अब चेले प्रार्थना करते होंगे, हो सकता है कई बार हम अपनी प्रार्थना में हम कहते हैं कि परमेश्वर ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, ये भी काम बन जाए, वो भी काम बन जाए, ये भी ऐसा हो जाए, वो भी ऐसा हो जाए। तो पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है तेरा राज आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। देखो पूरा उल्टा है ना, हम अपनी तकलीफें रखते हैं, अपनी देखते हैं प्रभु ये भी हील कर दो, ये भी ठीक कर दो, ये भी परिस्थिति ठीक कर दो, ये भी ठीक कर दो, ये भी ठीक कर दो। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये है कि तेरा राज आए और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। यानी कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं, प्रभु जो आप करना चाहते हैं आप करो, मैं अपनी कोई नहीं बात रखना चाहता। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि क्यों यीशु मसीह ने ये प्रार्थना जो है वो कही है, मतलब चेलों को सिखाई है। पहला जो है वो ये है कि ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। 9 वचन में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आपको पता है यहोवा का नाम ही पवित्र है, और नाम जो है वो बहुत ही अहमियत रखता है, नाम बहुत ही अहमियत रखता है। और यदि हम सही नाम लेंगे, क्योंकि नाम बहुत सारे इस दुनिया में, कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई शब्द कहता है, पर हम क्या शब्द यूज करते हैं, यीशु। क्या कहते हैं, यीशु। हमारे लिए तो वो कौन है, परमेश्वर है। ठीक है, पर कई लोग जो हैं वो यहां पर बहुत सारी टर्म्स यूज करते हैं। मैं मसीहत में नहीं बोल रहा हूं, मैं मसीहत के बाहर बोल रहा हूं। तो मसीहत के बाहर जो है बहुत सारे वो टर्म यूज करते हैं, और उस टर्म को मैं बोलना तो नहीं चाहता, पर मैं आपको वैसे वो आप समझते हैं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि किन किन नामों से वो पुकारते हैं। कोई कुछ नाम से पुकारता है, कोई कुछ नाम से पुकारता है, कुछ नाम से, टाइटल कुछ टाइटल से पुकारता है। पर टाइटल जो है वो हमारे जो यहोवा का जो टाइटल है वो एडोनाई है, वो यहोवा है, वो और क्या है, एलोहिम है। ये टाइटल यहोवा ने खुद कहा था मूसा को इनको यूज करने के लिए। यशाया 42 अध्याय उसका 8 वचन। हाँ देखो क्या लिखा है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। तो यहां लिखा है, ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। तो यहोवा का नाम पवित्र है, सारे बोलो यहोवा का नाम पवित्र है, यीशु का नाम पवित्र है, यहोवा का नाम वाकई में पवित्र है। तो ये ऐ हमारे बाप करके क्यों आए, हमारे पिता करके क्यों यीशु मसीह ने सिखाया उनको, ऐ हमारे पिता करके क्यों सिखाया, ऐ मेरे पिता करके क्यों नहीं सिखाया। हाँ सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि वो इंडिविजुअल यीशु मसीह उनको ये बताना चाहते थे, ये क्लैरिफाई करना चाहते थे कि वी आर इन वन फैमिली। हम क्या हैं, एक परिवार हैं, हम एक परिवार हैं। और जब हम इस प्रार्थना को करें तो दैट मीन्स कि हम एक परिवार हो करके हम प्रार्थना करनी है। हमने ये नहीं कहना कि वो सिर्फ मेरा है, वो हम सबका है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यहोवा ने यहां पर एक यूनिटी दिखाई है चेलों के बीच में, कि जब
भी तुम प्रार्थना करोगे तो क्या होना है, यूनिटी में होकर के प्रार्थना करना है, इकट्ठता में होकर प्रार्थना करना है, क्योंकि इकट्ठता की जो प्रार्थना है वो बहुत ही असरदार होती है। क्योंकि जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, किसी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे, तो उसमें वाकई में असर होता है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो वाकई में जो मिरेकल्स होते हैं, आश्चर्यक्रम होते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे प्रार्थना करनी है कि ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो इसको हम, जो पहली लाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला पॉइंट ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को यूनिटी में हो रहने के लिए बोला। ठीक है, इस प्रार्थना के द्वारा चेलों को क्या बोला, यूनिटी में रहने के लिए। दूसरी बात, ठीक है, पहला नंबर ये। दूसरी बात ये है कि आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका नाम पवित्र माना जाए। और ये याद रखना कि यहोवा ही पवित्र है, यीशु ही पवित्र है, और हम पवित्र नहीं हैं। क्या हम पवित्र हैं? नहीं है। तो इसलिए हमें डरते और कांपते हुए क्या आना चाहिए, यहोवा के कदमों में आना चाहिए, यहोवा के उपस्थिति में आना चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट होली, हम पवित्र नहीं हैं। इसीलिए जब हम यहोवा के भवन में आए या उसकी उपस्थिति में बैठे तो हमें डरते और कांपते हुए हमें आना है। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी दाऊद कहता है कि जब मैं यहोवा के भवन में आता हूं, ठीक है, तो जब तुम यहोवा के भवन में आओ तो क्या रखो, तुम सावधानी के साथ तुम कदम रखो। सावधानी मतलब डर और भय में, कि हम एक ऐसी उपस्थिति में जा रहे हैं, यहोवा की उपस्थिति में जा रहे हैं जो कि बहुत पवित्र है, वहां पर यहोवा विराजमान है, वो वहां पर है, और मेरा वहां पर खड़े होना या बैठना या वहां पर प्रस्तिश करना, मुझे अपने आप को क्या करना है, पवित्र करना है। सब बोलेंगे हालेलुया। और मुझे इधर उधर नहीं ताकना, मुझे इधर उधर नहीं देखना, मेरा ध्यान पीछे नहीं होना चाहिए, मेरा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरा ध्यान जो है वो डर और भय में होना चाहिए मेरा ध्यान, क्योंकि मेरा यहोवा वहां पर है, मेरा यीशु वहां पर विराजमान है। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वहां पर वो क्या होता है, उपस्थित होता है। सब बोलेंगे हालेलुया। तीसरी बात है कि तेरा राज्य आए। क्या है? तेरा राज्य आए। ठीक है, पहली बात जो थी, यीशु मसीह ने चेलों में यूनिटी के लिए इस प्रार्थना को किया कि आपस में यूनिटी, कि ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं। तो उसके बाद आपका नाम पवित्र माना जाए, बल्कि यहोवा हमारा क्या है, वो पवित्र है, वो होली है। और आपका राज्य आए। तो आपका राज्य आए का मतलब है कि इसका मतलब यह है कि हम इस संसार के नहीं हैं। हम किसके राज्य के हैं? हम यहोवा के राज्य के हैं। आपका राज्य आए, दैट मीन्स वी आर नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड बट हिज किंगडम। उसके राज्य के साथ हम मिले हुए हैं, उसके राज्य के साथ हम संबंधित रखते हैं। ये याद रखना ना कि इस शहर को, इस देश को, इस जहान को, इस दुनिया को छोड़कर हमें जाना है, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि यू आर नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, तुम इस संसार के नहीं हो। तो यदि तुम इस संसार के होते तो ये संसार तुम्हें क्या करता, प्रेम करता, मोह करता, पर तुम इस संसार के नहीं है। ये संसार तुम्हें हेट करेगा मेरे कारण। जब तुम मेरे नाम को अपनाओगे, जब तुम मेरे नाम को अपने जीवन में लोगे, संसार तुम्हें हेट करेगा। पर यही याद रखना, उसी समय तुम्हें पता लगना चाहिए कि यू आर नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, तुम इस संसार के नहीं हो, बल्कि तुम इस संसार से अलग हो, यानी कि मेरे राज्य के हो। तो तभी इसीलिए तुम प्रार्थना किया करना कि तेरा राज्य आए। ठीक है, तेरा राज्य आए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, तेरा राज्य आए। हाँ, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो इसका मतलब यह है कि जैसे यहोवा की इच्छा क्या है, मेरी पहले बताओ। यहोवा की इच्छा स्वर्ग में क्या है?
क्या वहां पर प्रचार होता है स्वर्ग में? नहीं, वहां पर तो प्रशिश होती है। वहां पर क्या होती है? यहोवा की महिमा होती है। स्वर्गदूत क्या करते हैं? महिमा। तो उसके राज्य में क्या होती है? यीशु मसीह की महिमा होती है, यहोवा की प्रस्तिश होती है, वर्शिप होती है, दूत वर्शिप करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, और क्या करते हैं? पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, ठीक है, पवित्र, वहां पर पवित्र, क्योंकि वो सिंहासन के सामने जो स्वर्गदूत जो है वो पवित्र पवित्र कहते हैं, हालेलुया कहते हैं, और ये वहां पर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्वर्ग में इच्छा है उसकी प्रस्तिश की, उसकी महिमा की, वही इच्छा यहां पर हमने पूरी करनी है। हर दम क्या करना है? हमें यीशु मसीह की महिमा करनी है। प्रचार से हटकर मैं बोल रहा हूं कि वो प्रचार तो है ही, वो तो काम हमें दिया गया है, वो तो हमने करना ही है। काम के द्वारा भी यहोवा की प्रस्तिश होनी चाहिए, पर वो मेरे और आपके जीवन के साथ ये मेल खाता है कि मेरे और आपके जीवन के बारे में क्या है। मेरे और आपके जीवन के बारे में ये है कि हमें किसकी प्रस्तिश करनी है? यहोवा की प्रस्तिश करनी है। यूहन्ना जो था जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, जब वो मुंह के बल गिर गया और जब उसने देखा, यहोवा का आत्मा उसको स्वर्ग में ले गया, पवित्र स्थान में ले गया। उसने देखा कि स्वर्गदूत जो है वो क्या कर रहे हैं? यहोवा की क्या कर रहे हैं? वो प्रस्तिश कर रहे हैं, पवित्र कह रहे हैं, पवित्र पवित्र। तो यही हमने बोलना है कि उसका राज्य आए और वो पवित्र है, और वो उसका राज्य है। जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर यानी कि इस धरती के ऊपर जो लैंड है उसके ऊपर नहीं, मेरे और आपके जीवन में। क्योंकि मेरे और आपके जीवन में जब उसकी इच्छा पूरी होगी, प्रस्तिश होगी, ये पृथ्वी जो है वो खुद ब खुद यहोवा की नॉलेज से, यहोवा के प्रचार से, यहोवा के कार्यों से वो भरती जाएगी। पहले इच्छा जो है इस धरती पर, यानी कि मेरे और आपके जीवन में, पृथ्वी पता क्या है? ये हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में यहोवा की मर्जी क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आप और मैं, हम यहोवा की मर्जी को इस पृथ्वी पर पूरा करेंगे। वो लोगों के बारे में कह रहा है, यीशु मसीह लोगों के बारे में कह रहे हैं कि जो लोग यीशु मसीह की प्रस्तिश करते हैं, जो लोग यहोवा की महिमा करते हैं, उनके जीवन जो है वो एक पृथ्वी के मानंद है। उनके जीवन जो है वो यहोवा की क्या करनी चाहिए? महिमा करनी चाहिए। ठीक है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब क्या है? हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। ये हम स्पिरिचुअली भी ले सकते हैं, आत्मिक रीति से भी ले सकते हैं, और हम फिजिकली भी ले सकते हैं। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। दैट मीन्स कि वो हमारी जरूरतों को क्या करता है? पूरी करता है। हमें वो रोटी देता है, चाहे वो आत्मिक रोटी है, चाहे वो फिजिकल रोटी है। वो हमें किसी भी रोटी से वो हमें वंचित नहीं रहने देगा, हमें दूर नहीं रहने देगा। पर यह बात है कि हम यहोवा की इच्छा को क्या करें? इस पृथ्वी पर पूरा करें। आगे है कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे गुनाह हमें माफ कर। क्या लिखा है? हाँ, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। अभी तो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, मैं आपको हिब्रू में भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पर उसका पहला जो लाइन है वो उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो माफी जो है वो माफी की तरफ हमें लेके जाती है। जो माफी है हमें माफी की तरफ लेके जाती है। यानी इसका मतलब क्या है? माफी हमें माफी की ओर लेके जाती है। दैट मीन्स कि जो यहोवा ने, यीशु के द्वारा हमारे पाप और गुनाह माफ किए हैं,
जो अगला इंसान है जिसने उसने हमारे प्रति कितने भी पाप किए या कोई कहा है, उसने उसको यीशु मसीह के नाम से क्या करना है? माफ करना है, क्षमा करना है, माफ करना है। तो दैट मीन्स कि जैसे जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। अब ये हमने देखना है, क्या हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? ये तो हमारे ऊपर है ना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि जैसे अपराधियों को मैंने क्षमा किया है, जैसे तू भी मेरे गुनाहों को, मेरे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। तभी अपराध क्षमा होंगे हमारे, जब हम अपने अपराधियों को क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। फॉरगिवनेस विल लीड यू टू फॉरगिवनेस। माफी आपको माफी की तरफ लेके जाएगी। यदि आप माफ नहीं करेंगे तो आपको माफी नहीं मिलेगी। कभी भी ये मत सोचना कि आपको माफी मिल जाएगी जिंदगी में। नहीं तो एक बहुत बड़ा अच्छा पैराबल है, एक के जो था वो कर्जा माफ कर दिया गया। जब उसका कर्जा माफ कर दिया, पर जिसका कर्जा माफ हुआ था उसने आगे किसी से लेना था, और जैसे ही उसने जाकर उसको गला दबोचा, उसने कहा दे मेरे पैसे। और ये बात उसको पता लगी जिसने उसका कर्जा माफ किया था, जिसने गला पकड़ा था ना, जिस इंसान ने गला पकड़ा उसका कर्जा माफ हो गया था। ये बात उसको पता लगी जिसने गला पकड़ने वाले का कर्जा माफ किया था। उसने कहा पकड़ो इसको फिर से दोबारा। कह रहा कि इसको अंधकोर में फेंको। कह रहा कि मैंने तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया, यदि मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो आगे नहीं माफ कर सकता था। तो ये याद रखना, इस प्रार्थना में यीशु मसीह ने ये प्रार्थना चेलों को सिखाई कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा। उतनी देर तक हम यीशु मसीह को ये नहीं कह सकते प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, जितनी देर तक हमने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया, उतनी देर तक आपको भी फॉरगिवनेस नहीं मिलेगी। जितना मर्जी आप जोड़ तोड़ जल तप कर लो, आप जितनी देर तक आप अपराधियों को क्षमा नहीं करते, जिन्होंने आपके खिलाफ जो बोला है, आपके खिलाफ कदम उठाया है, आपके खिलाफ तलवार उठाई है, आपके खिलाफ मुद्दे उठाए हैं, आपके खिलाफ बोले हैं, उनको जितनी देर तक क्षमा हम नहीं कर सकते करेंगे, उतनी देर तक हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी। कितनी बड़ी बात है, कितनी वो रोटी के साथ कनेक्टेड है ये। जैसे कहते हैं ना कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, ठीक है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे गुनाह हमें, इसका मतलब रोटी के बाद जो लाइन कौन सी शुरू हो गई? माफी की। रोटी के बाद जो लाइन कौन सी शुरू हुई है? माफी की। जैसे हम हैंड टू हैंड रोटी बांटते हैं ना, जब हम यहाँ पर बैठते हैं, आप देते हैं ना रोटी एक दूसरे को, रोटी देते हैं। तो रोटी जब हम बांटते हैं घर में, हम रोटी एक दूसरे को देते हैं, बच्चों को देते हैं, फिर वाइफ हस्बैंड को देती है, हस्बैंड वाइफ को देता है। ऐसे हम रोटी एक दूसरे को कुछ लेकर आते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं खाने पीने का, ठीक है, एक दूसरे को हम पास करते हैं, ये मैं आपके लिए लेकर जैसे आप ऐसे पास करते हो, यीशु मसीह के कहने का मतलब ये है, जैसे आप रोटी पास करते हो ना, वैसे ही आप क्या करो? माफी भी पास करो। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम पहले शब्द में, पहली लाइन में चलेंगे और उसके बाद हम खत्म करेंगे, ठीक है। पहली लाइन ये है, मैं चाहता हूं कि पहली लाइन जिसको हम कहते हैं, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ठीक है, इतनी हम सीखेंगे। मेरे पीछे बोलो, अबीनू शबा शमाइम यित खादेश शिमखा। फिर से, अबीनू शबा शमाइम यित का देश शिमखा, ठीक है। ये जो चार जो शब्द हैं वो ये है कि ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। सारे बोलो, ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं। अबीनू शबा शमाइम यित का देश शिमखा। अबीनू शबा शमाइम यित का देश शिमखा, ठीक है। तो ये चार शब्द जो हैं, तो ये है कि ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में। शबा शमाइम, शमाइम का मतलब पता क्या है? शमाइम का मतलब है स्वर्ग, ठीक है, शमाइम।
शबा शमाइम। अबीनू, अबीनू कौन है? अबीनू कौन है? पिता, अब्बा। अब उसमें अब्बा आया है, अबीनू, एलफ बेथ, ठीक है। अबीनू जब हम लिखेंगे ना, तो अबीनू जो है बेथ, अबीनू, ये है अबीनू। बिल्कुल ठीक। तो अबीनू, ये जो शब्द है अबीनू, अबीनू आपको पता है कि ये आब का मतलब क्या है? आब का मतलब अब्बा, पिता। तो ये बैन हो गया, बैन का मतलब क्या है? पुत्र। तो पिता में ही तो पुत्र है। देखो अबीनू के अंदर क्या है? पिता भी है और पुत्र भी है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये मैं आपको तोड़ तोड़ के यदि मैं आपको बताऊंगा ना, तो मेरे ख्याल से 40-50 वीडियो भी कम होंगी, 40-50 क्लासें भी कम होंगी, यदि मैं पूरा आपको तोड़ तोड़ कर मैं आपको बताऊंगा पूरी प्रार्थना, ठीक है। क्योंकि ये तो अभी अब अबीनू के बारे में मैंने बताया। तो आब का मतलब है एलफ, बेथ का मतलब क्या है? आब, आब का मतलब क्या है? अब्बा, अब्बा का मतलब क्या है? पिता। तो ये क्या है? बेथ नून, यहां पर योद आया है, ठीक है। बेन, बेन का मतलब क्या है? पुत्र। तो पिता और पुत्र के साथ ही यह प्रार्थना शुरू होती है। इतना मैं आपको बताना चाहता था आज कि ये प्रार्थना जब हम इसको हिब्रू में स्टडी करेंगे ना, तो इसमें भी आप पाएंगे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का मारा जाना, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, यीशु मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, यीशु मसीह की सेवकाई, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जिंदगी, सारा कुछ आप अबीनू शबा शमाइम की जो प्रार्थना है, वो अबीनू शबा शमाइम की जो प्रार्थना है, इसमें आप ये सारी बातों को आप क्या करेंगे? देखेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आप का मतलब है पिता, बैन का मतलब है पुत्र, और नून जो है वो जिंदगी, जिंदगी। नून पता किसकी ओर इशारा करता है? नून जिंदगी की ओर, जीवन की ओर, ठीक है। नून जो है वो एक क्या है? मछली की तस्वीर है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो नून जो है वो जिंदगी की ओर इशारा करता है कि यदि आपके पास पिता है और पुत्र है, तो आपके पास क्या है? जीवन है। तो देखो कितना इसमें अबीनू के अंदर ही कितना गहरा भेद है। पिता, अबीनू शबा शमाइम, अभी तो शबा शमाइम में नहीं हमने देखा, शबा शमाइम में कितना भेद होगा? अबीनू शबा शमाइम यित कादेश शिमका, ठीक है। अबीनू शबा शमाइम यित कादेश शिमका, ठीक है। ये पहली लाइन में ही बहुत कुछ है। यित कादेश, यित कादेश में जब आप आएंगे, उसमें भी यीशु मसीह का सलीब के ऊपर, तो यीशु मसीह ने ये सारी जो बातें जो हैं वो प्रार्थना में रखी थी। यीशु मसीह का आना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जीवन, अनंत जीवन, ये सारी जितनी भी बातें हैं यीशु मसीह में लॉर्ड्स प्रेयर में देखी। मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ और भी ज्यादा, तो और जितना मैं आपको सीखा है मैं सीख रहा हूँ और उतना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहोवा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। एक बार फिर से हम बोलेंगे, अबीनू शबा शमाइम यित कादेश शिमका। अबीनू शबा शमाइम यित कादेश शिमका। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। शिमका का मतलब है, शिम का मतलब होता है शिम, नेम, नाम। शिमका का मतलब आपका नाम, ठीक है। अबीनू शबा शमाइम यित कादेश शिमका, जिसको बोलते हैं हम आपका नाम पवित्र माना जाए, ठीक है। 2 लाइन हो गए। ए हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इसके द्वारा आप बहुत सारी आशीष और बरकत पाएंगे। तो अबीनू शबा शमाइम की जो प्रार्थना है इसको हम लर्न करेंगे, और मैं चाहता हूं कि चर्च के लोग, जो हमारी कलीसिया के लोग, इसको लर्न करें, और जितने आप ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं आप भी लर्न करें इसको।